हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तिवारी एकेडमी। आज हम क्लास 11th मैथमेटिक्स में चैप्टर 11 की मिसलेनियस एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, डिसाइड अमंग द फॉलोइंग सेट्स विच सेट आर द सबसेट ऑफ वन एंड अदर। यहाँ 4 सेट्स गिवन है, ए बी सी एंड डी। हमें चेक करना है कि आपस में कौन सा सेट किसका सबसेट है। फर्स्ट सेट हमें सेट बिल्डर के फॉर्म में दिया हुआ है, एक्स बिलोंग टू रियल नंबर एंड एक्स सेटिस्फाइज द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल टू 0। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले इसको सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल टू 0। देखो ये आ गया x माइनस 2 एंड x माइनस 6 इक्वल टू 0। सो x इक्वल टू 2 एंड 6। अब ये भी हमारे पास रोस्टर फॉर्म में आ गया। देखो 2 6। अब इजीली हम चारों सेट को कंपेयर कर सकते हैं। वन बाई वन एक एक को लेते हैं हम। वन बाई वन लेते हैं। पहले सेट ए को लेते हैं हम। सेट ए में 2 6 है। देखो 2 6 किस में है, बी में भी है ये। इट मीन्स ए बिलोंग ए इज सबसेट ऑफ बी। और 2 6 सी में भी है। इट मीन्स ए इज सबसेट ऑफ सी ऑल्सो। तो ए दोनों का सबसेट है। अब देखते हैं बी को। देखो बी में 2 4 6 है। 2 4 6 केवल सी अकेले में है। इट मीन्स बी इज सबसेट ऑफ सी। ये आ गया बी का पार्ट। अब नेक्स्ट देखते हैं सी। देखो सी किसी का भी सबसेट नहीं है, क्योंकि 2 4 6 सेट किसी में भी नहीं है। हम लास्ट देखते हैं डी के लिए। डी में 6 है और 6 देखो पहले में भी है, दूसरे में भी है, तीसरे में भी है। इसमें डी सबसेट ऑफ ऑल। डी सबसेट ऑफ ए, डी सबसेट ऑफ बी एंड डी सबसेट ऑफ सी। तो ये तीनों आ जाएंगे इसके। क्वेश्चन नंबर 2, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। इफ इट इज ट्रू प्रूव इट, इफ इट इज फॉल्स गिव एन एग्जाम्पल। देखो यहाँ पे हमें 6 स्टेटमेंट्स गिवन है। हमें चेक करना है पहले कि ये ट्रू है या फॉल्स। अगर ये ट्रू है तो बताना है क्यों ट्रू है, और ये फॉल्स है तो हमें एक एग्जांपल देना है जो प्रूव करे कि ये फॉल्स है। हम फर्स्ट पार्ट लेते हैं, x बिलोंग्स टू ए बिलोंग्स टू बी, सो x बिलोंग्स टू बी ऑल्सो। ये फॉल्स है। अब रीज़न क्या है, ज़रूरी नहीं है कि जो x के, देखो जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं, पहले फर्स्ट को प्रूव करने के एग्जाम्पल लेते हैं। x बिलोंग्स टू ए है, हम a में कोई एलिमेंट ले लेते हैं। सपोज x हमारा कोई नंबर एक सेट ले लिया हमने, सेट के अंदर आ गया सपोज करो कि 0 1, ये 2 एलिमेंट है। a बिलोंग्स टू b है, मतलब b के अंदर ये एज इट इज़ एलिमेंट होगा। मतलब b के अंदर कुछ भी हो सकता है। एक मान सपोज करो 5 ले लिया, एक 0 1 आ गया, एक a हो गया, एक b हो गया, ये एलिमेंट्स हैं। अब देखो 1 जो है, 1 तो ए के अंदर बिलोंग करता है, बट 1 यहाँ कहीं बिलोंग ही नहीं करता, क्योंकि ये सिंगल एलिमेंट काउंट होगा। इस 1 को यहाँ पे एलिमेंट नहीं काउंट कर सकते हम, बी का एलिमेंट नहीं है ये। इट मीन्स 1 डज नॉट बिलोंग्स टू बी। इट मीन्स फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स है ये। अब देखते हैं हम सेकेंड स्टेटमेंट को। सेकेंड स्टेटमेंट है ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी बिलोंग्स टू सी, देन A बिलोंग्स टू C। तो हमारा देखो सेकेंड स्टेटमेंट भी फॉल्स है। रीज़न, A इज सबसेट ऑफ B। A के अंदर कोई एलिमेंट लेते हैं हम। सेकेंड स्टेटमेंट में A मान लो कोई एलिमेंट है, सपोज 1 2 है। A इज सबसेट ऑफ B, मतलब B के अंदर ये एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पे हमने ले लिया 1 2 3। B बिलोंग्स टू C, ये हमारा B था। B बिलोंग्स टू C। B जो है C के अंदर है, मीन्स C एलिमेंट कुछ ऐसा होगा जिसमें हमारे पास 1 2 3 एक एलिमेंट तो ये होगा, और साथ में कुछ भी हो सकता है। यहाँ 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, यहाँ कुछ भी ले सकते हैं हम। अब देखो A जिसमें सिर्फ 1 2 था, क्या इसमें कहीं 1 2 नाम का एलिमेंट है? इस एलिमेंट को 1 2 3 एज इट इज ले सकते हैं। 1 एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, इस तरह से फॉर्म में कहीं भी नहीं है। 1 2 एज एन एलिमेंट कहीं भी नहीं दी है, इसलिए सेकंड पार्ट हमारा फॉल्स है। अब आते हैं हम थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में है A इज सबसेट ऑफ B एंड B इज सबसेट ऑफ C, देन A इज सबसेट ऑफ C। देखो A के सारे एलिमेंट B के अंदर हैं और B के सारे एलिमेंट C के अंदर हैं, तो A के सारे एलिमेंट C के अंदर होंगे। ये ट्रू है। ट्रू इसलिए है
क्योंकि देखो जो एलिमेंट ए में है, जो एलिमेंट ए में सारे के सारे एलिमेंट बी के अंदर हैं और बी के सारे एलिमेंट सी के अंदर हैं। जब बी के सारे एलिमेंट सी के अंदर है, सारा का सारा ए बी से ही तो निकल के आया था। फॉर एग्जांपल ए में 1 2 है, ये एलिमेंट है, तो सी में पक्का है कि 1 2 के साथ कोई और एलिमेंट होगा और ये सारे एलिमेंट सी के अंदर हैं, साथ में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट भी हैं, इसलिए हमारी स्टेटमेंट नंबर 3 ट्रू है। स्टेट नंबर 3 ट्रू आ गई। अब आते हैं हम फोर्थ पे। फोर्थ पार्ट, हम फोर्थ पार्ट लेते हैं इसका। फोर्थ पार्ट में है A does not belong, A is not a subset of B, B is not a subset of C, then A is subset of C. Is it possible? देखो ऐसा ज़रूरी नहीं है, हो सकता है कि A सबसेट ऑफ C हो, क्योंकि A B का सबसेट नहीं है, मतलब A के एलिमेंट B में नहीं है, B के एलिमेंट C में नहीं है, हो सकता है A के एलिमेंट C में एग्जिस्ट करते हों। हम ऐसे एग्जांपल ले सकते हैं कि A हमने ले लिया, A कोई सेट है जिसमें कि 1 2 है, B ले लिया, A is not a subset of B, मीन्स B ले लिया हमने, सपोज करो 0 1 4, देखो B is not subset of C, ओ सॉरी A is not a subset of B, क्योंकि 1 है इसमें 2 नहीं है तो सबसेट नहीं हो सकता, एंड B is not subset of C। अब हम C लेते हैं, C इस तरह से लेंगे कि इसके सारे एलिमेंट वहाँ ना हो, 0 है 1 है 2 है और 5 है। देखो B इज़ नॉट सबसेट, क्योंकि B के तीनों एलिमेंट C के अंदर नहीं है, बट A के दोनों एलिमेंट C के अंदर हैं। A इज सबसेट ऑफ C, ये तो है हमारे पास, क्योंकि A के दोनों एलिमेंट यहाँ पे हैं। तो ये था हमारे जो फोर्थ पार्ट था, इसका फोर्थ पार्ट फॉल्स है। रीज़न ये है कि A मे बी सबसेट ऑफ C। अब देखते हैं फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में है X बिलोंग्स टू A एंड A इज़ नॉट सबसेट ऑफ B, देन X बिलोंग्स टू B। देखो अगर A सबसेट ऑफ B नहीं है तो A के एलिमेंट्स B में नहीं होंगे, तो X इसका एलिमेंट कैसे हो सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। इट मीन्स ये फॉल्स है। कोई एग्जाम्पल भी लेना चाहें तो हम ले सकते हैं साथ में इसमें कि X बिलोंग्स टू A है, X कोई नंबर है सपोज जो A के अंदर है, A 1 2 3 है, मान लो 2 हमारा बिलोंग्स टू A है और A सबसेट ऑफ B नहीं है। पहले दिया हुआ है कि A सबसेट ऑफ B नहीं है, मतलब ये एलिमेंट्स, इनमें से कुछ एलिमेंट्स B के अंदर नहीं है। सपोज B हमारे पास है 1 5 9 है, तो देखो इस तरह से क्या होगा कि 2 बिलोंग्स टू A है बट 2 डज नॉट बिलोंग्स टू B है, और यहाँ पे क्या लिखा है कि X बिलोंग्स टू B है, इसलिए फॉल्स है ये। अब लास्ट पार्ट देखते हैं इसका हम। लास्ट पार्ट है हमारा सिक्स्थ पार्ट। A इज सबसेट ऑफ B एंड X बिलोंग्स टू B एंड डज नॉट बिलोंग्स टू B, सो X डज नॉट बिलोंग टू A। देखो A के सारे एलिमेंट B के अंदर हैं, अगर कोई एलिमेंट B के अंदर नहीं है तो वो A के अंदर डेफिनेटली नहीं होगा। सोच के देखो वैसे भी कि अगर सारे एलिमेंट B के, A के सारे एलिमेंट B से ही निकल के आए हैं, और मान लो जैसे B का हम कोई सेट ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल B हमने एक सेट ले लिया है 1 2 3 4। अब इसी में से कोई एक सेट कुछ एलिमेंट्स लेके हम A को बनाते हैं, A कुछ भी एलिमेंट लेके बनाओ। अब जो X है इन चारों में से कोई भी नहीं है, जब इन चारों में से कोई भी नहीं है तो X A के अंदर हो ही नहीं सकता, क्योंकि इन चारों में से कोई एलिमेंट A के अंदर आया है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 3, लेट A B and C be the sets such that A union B equal to A union C and A intersection B equal to A intersection C, then show that B equal to C। हम यहाँ स्टार्ट करते हैं, let X belongs to B। हम X belongs to B लेके चल रहे हैं। हम पहले प्रूव करेंगे कि B इज सबसेट ऑफ C, और बाद में प्रूव करेंगे C इज सबसेट ऑफ B। अगर B के सारे एलिमेंट C में हैं और C के सारे एलिमेंट B में हैं, इसका मतलब B इक्वल टू C हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो पहले हम B सबसेट ऑफ C प्रूव करेंगे। हमने कोई एलिमेंट सपोज कर लिया X है जो B में बिलोंग करता है। अगर कोई एलिमेंट B में है तो ये डेफिनेटली A यूनियन B में भी होगा। देखो अगर जो B में एलिमेंट है वो A यूनियन B, क्योंकि A यूनियन B में क्या होता है, A और B के सारे एलिमेंट होते हैं। इट मीन्स
X बिलोंग्स टू A यूनियन C। ऐसा इसलिए क्योंकि A यूनियन B इक्वल टू A यूनियन C है। रीज़न A यूनियन B इक्वल टू A यूनियन C है, तो इसको यहाँ रख सकते हैं हम। अब देखो A यूनियन C में है, इसका मतलब ये हुआ कि X या तो A में बिलोंग करता है या X C में बिलोंग करता है, क्योंकि अगर कोई चीज़ यूनियन में है तो हो सकता है इसमें हो या इसमें हो। पहला केस लेते हैं, इफ़ X बिलोंग्स टू A। अगर X A में बिलोंग करता है, ऑल्सो देखो हमने स्टार्टिंग में क्या लिया था, X B बिलोंग करता है तो X बिलोंग्स टू B। X A में बिलोंग करता है, साथ में B बिलोंग करता है, इसका मतलब है X बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B। देखो A और B दोनों में बिलोंग कर रहा है X ना, इसका मतलब इसके इंटरसेक्शन में बिलोंग करेगा, और A इंटरसेक्शन B इक्वल टू A इंटरसेक्शन C है। देखो X बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन C ऑल्सो, क्योंकि A इंटरसेक्शन B इक्वल टू A इंटरसेक्शन C है। अब देखो यहाँ पे आ जाओ, X बिलोंग्स टू A एंड X बिलोंग्स टू C आ गया। देखो यहाँ भी हमने छोड़ा था ना, और दिस यहाँ भी आ गया X बिलोंग्स टू C, मतलब X A में भी है और C में भी है। तो हमने देखो स्टार्ट किससे किया था, X बिलोंग्स टू B, और फाइनली पाया क्या हमने, X बिलोंग्स टू C। दिस इम्प्लाइज X बिलोंग्स टू C। अब देखो यहाँ X बिलोंग्स टू B था, यहाँ X बिलोंग्स टू C है, मतलब इसे हम नंबर 1 ले सकते हैं, ये नंबर 1 है और ये नंबर 2 है। फ्रॉम 1 एंड 2 B इज सबसेट ऑफ C, ये आ गया। चलो इसे नंबर 3 कर देते हैं हम। एक रिजल्ट हमारे पास आ गया कि B इज सबसेट ऑफ C है। अब हमें इसका उल्टा प्रूव करना है कि C इज ऑल्सो सबसेट ऑफ B। उसके लिए हम कोई एलिमेंट लेते हैं, सपोज Y लेते हैं, बिल्कुल सेम इसी को करेंगे प्रोसीजर को। लेट Y बिलोंग्स टू C। अब हम दिखाएंगे कि Y कोई एलिमेंट जो C में था, अब प्रूव करेंगे कि ये C वाला एलिमेंट B में भी है। Y बिलोंग्स टू C, सो Y बिलोंग्स टू, देखो यहाँ दिया है A यूनियन C, हम A यूनियन C लेंगे, बाद में उसको A यूनियन B में कन्वर्ट कर लेंगे। सो Y बिलोंग्स टू A यूनियन C ऑल्सो। दिस इम्प्लाइज Y बिलोंग्स टू A यूनियन B, क्योंकि देखो यहाँ दिया हुआ A यूनियन B इक्वल टू A यूनियन C, यहाँ हम रीजन में मेंशन कर सकते हैं इस चीज़ को कि A यूनियन B इक्वल टू A यूनियन C। अब A यूनियन B में है तो Y इज बिलोंगिंग इधर A और Y बिलोंग्स टू B। अब Y को हमने तो किस में लिया था, C में लिया था, तो A में होगा या B में होगा, B में होगा तो हमारा काम बन गया। लेकिन अगर A में है तो हम आगे प्रोसीड करते हैं, हमने स्टार्ट C में लिया था ना। नाउ Y बिलोंग्स टू A एंड Y बिलोंग्स टू C, क्योंकि C में हमने सपोज किया था, A में हमने यहाँ प्रूव कर दिया। फर्स्ट केस लेते हैं हम, इफ़ दिस इज़ ट्रू। अगर ये ट्रू है तो हमारा आंसर ही आ जाता है। तो देखो Y A में बिलोंग करता है और C में करता है, इसका मतलब है Y बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन C। और देखो A इंटरसेक्शन C किसके इक्वल है, A इंटरसेक्शन C इक्वल है A इंटरसेक्शन B के। इट मीन्स Y बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B। दिस इम्प्लाइज Y बिलोंग्स टू A एंड Y बिलोंग्स टू B। हम यही तो प्रूव करना चाहते थे कि Y C के बिलोंग कर रहा है और B के भी आ गया। इसे हम नंबर 5 दे सकते हैं, 3 हो गया ना, 4 दे सकते हैं, और इसे नंबर 5। फ्रॉम 4 एंड 5 Y देखो यहाँ C को बिलोंग कर रहा है और यहाँ B को बिलोंग कर रहा है, तो C इज सबसेट ऑफ B। ये नंबर आ गया 6। अब ध्यान से देखें इस 3 को और 6 को। 3 में है B सबसेट ऑफ C और 6 में है C सबसेट ऑफ B। तो फ्रॉम 3 एंड 6 हम यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं कि फ्रॉम 3 एंड 6 B इक्वल टू C। ये प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ हमें शो करना है, शो दैट द फॉलोइंग 4 कंडीशंस आर इक्विवेलेंट। मीन्स ये जो 4 कंडीशंस लिखी हैं ये एक ही चीज़ को शो करती हैं।
अगर फर्स्ट कंडीशन ट्रू है इसका मतलब सेकंड भी ट्रू है, थर्ड भी ट्रू है, फोर्थ भी ट्रू है, और चारों कंडीशन का मीनिंग एक ही है, हमें ये शो करना है। यहाँ दिया है फर्स्ट कंडीशन में ए इज सबसेट ऑफ बी। सपोज ए कोई सेट है, लेट अस सपोज ए 1 2 3 है, और बी कोई सेट है 1 2 3 4 5। देखो यहाँ पे क्लियरली ए इज सबसेट ऑफ बी, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट, तीनों एलिमेंट बी के अंदर हैं, तो पहली कंडीशन ट्रू है। अगर हम a माइनस बी फाइंड करते हैं, देखो a माइनस बी कौन सी चीज़ होती है कि a में से b से जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको माइनस कर दो। तो कॉमन एलिमेंट्स क्या हैं 1 2 3, अगर इनको हम रिमूव करते तो क्या आएगा 5। इट मीन्स ये स्टेटमेंट भी ट्रू हो गई। a यूनियन b इक्वल टू बी, अगर हम a यूनियन b फाइंड करते हैं, a यूनियन b, देखो a यूनियन b में क्या हुआ, a b के सारे एलिमेंट, ए के एलिमेंट तो ऑलरेडी बी में है, सिर्फ बी के एलिमेंट ही आएंगे, मीन्स 1 2 3 4 5। इट मीन्स ए यूनियन बी इक्वल टू बी ही आएगा। और लास्ट स्टेटमेंट ए इंटरसेक्शन बी, अगर हम ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करते हैं तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या होगा, ए एंड बी के कॉमन एलिमेंट, पूरा का पूरा ए जो है बी के अंदर एग्जिस्ट करता है, तो कॉमन क्या आएगा, पूरा ए ही आ जाएगा कॉमन, मीन्स 1 2 3। तो इस तरह से क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए। इस तरह से चारों स्टेटमेंट एक ही चीज़ को इंडिकेट कर रही हैं। हम कहीं भी ले सकते हैं, अगर हम इसको लेते सपोज करो, लेट अस सपोज ए यूनियन बी इक्वल टू बी है, या ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए है, इट मीन्स ए कंप्लीटली बी के अंदर एग्जिस्ट करता है। मतलब ऐसे होगा, ये अगर सेट ए है और ये सेट बी है, कुछ इस तरह की कंडीशन होगी, तभी देखो ए यूनियन बी, अगर हम ए और बी का, ए का और बी का यूनियन देखेंगे तो पूरा सेट ये आ जाएगा जो कि बी है। अगर इंटरसेक्शन देखेंगे तो कॉमन सेट आएगा, ये वाला अंदर वाला ए आ जाएगा। ए में से अगर बी माइनस करेंगे तो ये वाला सेक्शन माइनस हो जाएगा, और ए ऑब्वियसली देखो इवेंचुअली यहाँ दिख रहा है ना कि ए इज सबसेट ऑफ बी है, तो ये पहली कंडीशन भी ट्रू हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5, शो दैट इफ ए इज सबसेट ऑफ बी देन सी माइनस बी इक्वल इज सबसेट ऑफ सी माइनस ए। हम यहाँ कोई एलिमेंट लेते हैं जो c माइनस बी को बिलोंग करता है, और बाद में शो करेंगे वो एलिमेंट c माइनस ए को भी बिलोंग करेगा। उस कंडीशन में c माइनस बी इज सबसेट ऑफ c माइनस ए अपने आप प्रूव हो जाएगा। तो लेट अस सपोज लेट x बिलोंग्स टू c माइनस बी। अब देखो c माइनस बी का मीनिंग क्या है कि x जो भी एलिमेंट है c के अंदर तो है बट वो b के अंदर नहीं है, क्योंकि c माइनस बी में वही एलिमेंट आते हैं जो सी बी में कॉमन एलिमेंट माइनस करने के बाद बचते हैं। तो दिस इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू c बट x डज नॉट बिलोंग्स टू b। इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं कि x बिलोंग्स टू c बट x डज नॉट बिलोंग्स टू a, क्योंकि a इज सबसेट ऑफ b हमें ऑलरेडी दिया हुआ है। देखो यहाँ पे गिवन है पहले क्वेश्चन में, a इज सबसेट ऑफ b। जो चीज़ b के अंदर नहीं है वो a के अंदर हो ही नहीं सकती, क्योंकि a तो पूरा पूरा b के अंदर है, और जब x b में नहीं है तो a में डेफिनेटली नहीं होगा। और इसको अगर हम कंबाइन करते हैं तो देखो x बिलोंग्स टू c माइनस ए, और यही मैं प्रूव करना। देखो हमने स्टार्ट किससे किया था, x बिलोंग्स टू c माइनस बी, और एट लास्ट प्रूव क्या किया, x बिलोंग्स टू c माइनस ए। दिस इम्प्लाइज दिस c माइनस बी इज सबसेट ऑफ c माइनस ए, और यही हमें प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 6, शो दैट फॉर एनी सेट ए एंड बी ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी एंड ए यूनियन बी माइनस ए इक्वल टू ए यूनियन बी। हम यहाँ कोई भी एक एलिमेंट लेते हैं, लेट x बिलोंग्स टू ए। अब हमारा टारगेट ये है कि हम x को दिखाएं कि x इसका मेंबर भी है, a यूनियन b, a इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस बी का भी। अगर ऐसा है तो a इसका सबसेट हो जाएगा, और इसी को रिवर्स दिखाने के बाद हम इसको प्रूव कर सकते हैं दोनों इक्वल हैं। देखो यहाँ दो कंडीशन है, अगर x बिलोंग्स टू a है तो हो सकता है कि x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b हो, या x डज नॉट बिलोंग्स टू a हो। तो हम पहला केस लेते हैं, इफ़ x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b देन दिस इम्प्लाइज, अगर ये इसके बिलोंग करता है, देखो ये तो हमारे पास पहले से ही पता है कि a इंटरसेक्शन b इज सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस बी, ये पहले से ही पता है।
तो यहीं पे हमारे पास प्रूव हो गया कि A इज सबसेट ऑफ A इंटरसेक्शन B यूनियन A माइनस B। देखो यहाँ दो केसेस है। इन केस अगर x A को बिलोंग करता है तो x A इंटरसेक्शन B को बिलोंग भी कर सकता है, नहीं भी कर सकता। तो देखो अगर ये बिलोंग करता है A इंटरसेक्शन B को तो हमारा पहला केस यहीं प्रूव हो गया। अब अगर नहीं करता, हम दूसरा केस लेते हैं कि इफ़ x डज नॉट बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B, तो उस केस में क्या होगा, x डज नॉट बिलोंग्स टू A और x डज नॉट बिलोंग्स टू B, ये होगा। बट इट इज गिवन दैट x बिलोंग्स टू A, सो x डज नॉट बिलोंग्स टू B। भाई देखो दोनों में से एक ही होगा, या तो ये होगा या ये होगा। बट इसका मतलब ये है अगर इंटरसेक्शन में नहीं है तो इसका मतलब है कि x B में नहीं है, तभी इंटरसेक्शन में नहीं आया है। अगर B में नहीं है तो x बिलोंग्स टू A माइनस B। इसका मतलब x A माइनस B, क्योंकि A माइनस B में वही एलिमेंट आते हैं जो A B में कॉमन हो और माइनस कर दिए जाते हैं। तो और A माइनस B क्या होता है, ये सबसेट होता है A इंटरसेक्शन B यूनियन A माइनस B का। इसको ले सकते हैं क्योंकि A माइनस B के साथ अगर इंटरसेक्शन का यूनियन ले तो इसका सबसेट ही होगा। तो इससे क्या पता लगता है हमें कि A इज सबसेट ऑफ A इंटरसेक्शन B यूनियन A माइनस B। देखो यहाँ भी हमने यही प्रूव किया था। तो यहाँ 1, इसे 2 ले लेते हैं, 2, ये 3 है और ये 1 है। बाई 1 2 3, फ्रॉम 1 2 and 3, A is subset of A इंटरसेक्शन B यूनियन A माइनस B। ये नंबर 4 आ गया। अभी हमने प्रूव कर दिया कि A इसका सबसेट है। अब इसका देखो रिवर्स प्रूव करना है हमें कि ये वाला राइट हैंड पोर्शन भी इसका सबसेट होगा A का। तो देखो यहाँ तो क्लियर ही है हमारे पास कि A इंटरसेक्शन B इज सबसेट ऑफ A। भाई A और B में जो कॉमन होगा वो A के अंदर होगा ही होगा डेफिनेटली। एंड A माइनस B इज ऑल्सो सबसेट ऑफ A, क्योंकि A माइनस B में वही एलिमेंट्स आते हैं जो B के कॉमन माइनस कर दिए जाते हैं। तो A के बचे हुए एलिमेंट हैं वो तो A में होंगे। तो इससे क्या पता लगता है कि A इंटरसेक्शन B यूनियन A माइनस B इज सबसेट ऑफ A। इसे नंबर हम देते हैं 5। अब देखो 4 and 5 से, फ्रॉम 4 and 5 ये प्रूव हो गया ना हमारे पास कि A इज इक्वल टू A यूनियन B, सॉरी A इंटरसेक्शन B यूनियन A माइनस B। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था जो प्रूव हो गया। अब देखते हैं हम सेकेंड पार्ट के लिए। सेकेंड पार्ट में प्रूव करना है हमें कि A यूनियन B माइनस A इक्वल टू A यूनियन B। यहाँ भी वैसे ही करते हैं हम। लेट x बिलोंग्स टू A यूनियन B माइनस A। अब देखो हमें प्रूव करना है कि x ऑल्सो बिलोंग्स टू A यूनियन B। देखो x बिलोंग्स टू A, यहाँ दिखा रहा है x बिलोंग्स टू A, और क्योंकि यूनियन है, और x बिलोंग्स टू B माइनस A। आगे बढ़ते हैं, x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू B, एंड क्योंकि B माइनस A बिलोंग कर रहा है ना, तो x बिलोंग्स टू डज नॉट बिलोंग्स टू A, क्योंकि B माइनस A में है तो A के एलिमेंट तो हमने बाहर निकाल दिए, तो B में बिलोंग कर रहा है। अब देखो x तो बिलोंग A को करता है तो यहाँ लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी x डज नॉट बिलोंग्स टू A। इट मीन्स x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू B। हमारे पास ये दो रिजल्ट आ गए और इनको अगर कंबाइन करते हैं हम तो क्या आएगा, x बिलोंग्स टू A यूनियन B। दिस इम्प्लाइज दिस सेट A यूनियन B माइनस A इज सबसेट ऑफ A यूनियन B। ये आ गया हमारा, सपोज करो ये नंबर 6 आ गया। अब बिल्कुल सेम इसी प्रोसेस से हम इसको रिवर्स कर सकते हैं।
हम ले लेते हैं y बिलोंग्स टू a यूनियन b है, फिर इसको ऐसे नेक्स्ट प्रोसेस ये ऐसे करते होते और लास्ट में प्रूव कर देंगे कि y बिलोंग्स टू दिस है। तो इसका रिवर्स ही प्रूव कर देंगे। हम प्रूव कर सकते हैं इसके बाद कि a यूनियन सिमिलरली a यूनियन b इज सबसेट ऑफ a यूनियन b माइनस a, ये नंबर 7। अब फ्रॉम 6 एंड 7 देखो, फ्रॉम 6 एंड 7 दोनों इक्वल हो जाएंगे। फ्रॉम 6 एंड 7 a यूनियन b माइनस a इज इक्वल टू a यूनियन b, ये आ जाएगा फ्रॉम 6 एंड 7। क्वेश्चन नंबर 7, यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ सेट्स शो दैट a यूनियन a इंटरसेक्शन b इक्वल टू a। देखो a इज सबसेट ऑफ a, ये सबको पता है, और a इंटरसेक्शन b इज ऑल्सो सबसेट ऑफ a, क्योंकि a और b के जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे वो a में तो डेफिनेटली होंगे होंगे। अगर इसके साथ हम a का यूनियन ले लें, a यूनियन a इंटरसेक्शन b, तो ये भी सबसेट ऑफ a होगा, क्योंकि इसमें a के साथ यूनियन लिया। देखो इसके सारे एलिमेंट a के अंदर हैं, a के सारे एलिमेंट a के, तो इनका यूनियन भी a में ही होगा। इस तरह ही आ गया। अब देखो इसके सारे एलिमेंट a के अंदर आ गए, और साथ ही a सबसेट होता ही है a यूनियन b, a यूनियन के साथ a यूनियन a इंटरसेक्शन b का। देखो a इसका सबसेट होता ही है, ये a का सबसेट आ गया और a इसका सबसेट है ही है, क्योंकि a यूनियन एनीथिंग का a यूनियन कोई भी सेट ले लो उसका सबसेट a होगा ही होगा। तो देखो इससे इस 1 से और 2 से, फ्रॉम 1 एंड 2 a इज इक्वल टू a यूनियन a इंटरसेक्शन b, ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। और सेकंड पार्ट के लिए देखो, सेकंड पार्ट हमें दिया हुआ है कि हमें ये इसके इक्वल प्रूव करना है। तो अगर इसको हम एक्सपेंड करते हैं, a इंटरसेक्शन a यूनियन b को अगर एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखें हम, तो a इंटरसेक्शन a यूनियन a इंटरसेक्शन b, इस तरह से आ जाएगा। अब a इंटरसेक्शन a क्या आएगा? a इंटरसेक्शन a को हम सिर्फ a ले सकते हैं, यूनियन a इंटरसेक्शन b। अगर a के साथ a इंटरसेक्शन b का यूनियन ले तो क्या आएगा हमारे पास? देखो हम पहले ही निकाल चुके हैं कि a यूनियन a इंटरसेक्शन b इक्वल टू a है, तो दिस इक्वल टू, हम यहाँ पे इक्वल टू a ले सकते हैं क्योंकि हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं, और यही हमें प्रूव करना था ना कि दिस इक्वल टू a। इस तरह सेकेंड पार्ट भी प्रूव हो गया इसका। क्वेश्चन नंबर 8, शो दैट a इंटरसेक्शन b इक्वल टू a इंटरसेक्शन c नीड नॉट इम्प्लाइज b इक्वल टू c। देखो हम ऐसे इसे प्रूव करने के लिए हम कोई भी 3 सेट लेते हैं, a b और c, तीनों में एक एक एलिमेंट कॉमन रखेंगे हम। फॉर एग्जांपल 1 2 3, हम इस 1 को कॉमन रखेंगे सब में, ये 1 4 5 एंड c में रख दिया हमने 1 9 10। अगर हम a इंटरसेक्शन b फाइंड करते हैं, देखो a इंटरसेक्शन b क्या आएगा? 1। अगर a इंटरसेक्शन c फाइंड करते हैं हम, तो वहाँ भी देखो 1 आ गया है। इसका मतलब ये हुआ कि a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन c, क्योंकि दोनों ही तो 1 आ रहे हैं। बट देखो यहाँ पे b नॉट इक्वल टू c है, क्योंकि b के एलिमेंट 4 5 c में नहीं है एग्जिस्टिंग, और c के एलिमेंट 9 10 b में एग्जिस्ट नहीं करते। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर इनका इंटरसेक्शन इक्वल है तो ये दोनों इक्वल भी होंगे। तो ऐसा हम कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, लेट a एंड b आर सेट्स, 2 सेट्स, इफ़ a इंटरसेक्शन x इक्वल टू b इंटरसेक्शन x इक्वल टू 5 एंड a यूनियन x इक्वल टू b यूनियन x फॉर सम x शो दैट a इक्वल टू b। और यहाँ साथ में हिंट भी गिवन है हमें, a इक्वल टू ये, देखो ये वैसे हमें पता होता है कि हाँ ये होता है, यहाँ पे यूज़ करना है इसको हमें, और b इक्वल टू b इंटरसेक्शन b यूनियन x। अगर हम इसको यूज़ करते हैं फर्स्ट को कि a इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन a यूनियन x, देखो इसको ये भी लिख सकते हैं हम कि a इंटरसेक्शन a यूनियन x, हमें ऑलरेडी दिया है ना यहाँ पे a यूनियन x और b यूनियन x, b यूनियन x ऐसे लिख सकते हैं। रीज़न कि a यूनियन x इक्वल टू b यूनियन x, ये हमें दिया हुआ है। अब यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाते हैं हम, a इंटरसेक्शन b
देखो इसके ऊपर लगाया डिस्ट्रीब्यूशन हमने ए इंटरसेक्शन बी और यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स, ए इंटरसेक्शन एक्स, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन। देखो ए इंटरसेक्शन एक्स क्या है, हमें ऑलरेडी गिवन है, ए इंटरसेक्शन एक्स इक्वल टू 5, तो यहाँ 5 आ गया। और 5 के साथ किसी का भी यूनियन फाइंड करो क्या आएगा, सेम सेट आ जाता है, ए इंटरसेक्शन बी आ गया यहाँ पे। तो ये हमने ए को ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल ला दिया है। अब हम करते हैं यही काम बी के लिए। देखो सेकेंड वाली जो हिंट से बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स, बी इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स को लिख सकते हैं हम ए यूनियन एक्स, क्योंकि यहाँ देखो दिया हुआ है ए यूनियन एक्स इक्वल टू बी यूनियन एक्स। और यहाँ भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाते हैं हम, बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन एक्स। देखो बी इंटरसेक्शन एक्स को लिख देंगे 5 हम, क्योंकि यहाँ पे 5 गिवन है ये, और ये आ जाएगा बी इंटरसेक्शन ए लिखो चाहे ए इंटरसेक्शन बी लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, यूनियन 5। तो फाइनली हमारे पास क्या आ गया, ये b इक्वल टू, इन दोनों को अगर हम देखें तो क्या आएगा, a इंटरसेक्शन b। अब ये हमारी सेकंड इक्वेशन आ गई, ये हमने फर्स्ट पहले ही निकाल ली थी, फ्रॉम 1 and 2, 1 and 2 से क्या आएगा, a इक्वल टू b, दोनों ही a इंटरसेक्शन b के इक्वल हैं तो आपस में इक्वल हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10, find sets A, B and C such that A intersection B, B intersection C and A intersection C are not empty but A intersection B intersection C is empty, means 5 set। तो देखो हमें इस तरह से सेट लेने हैं A, B and C। A लिया मान लो हमने 1, 2 और B लिया है, अब B हमें इस तरह लेना है कि A इंटरसेक्शन B 5 ना हो, तो एक एलिमेंट को कॉमन रख लो, 2, 3 ले लिया हमने। और C, क्योंकि ए इंटरसेक्शन सी भी खाली नहीं होना चाहिए, बी इंटरसेक्शन, तो एक एलिमेंट हम बी का ले लेते हैं, सपोज 3 ले लिया, और एक एलिमेंट ले लेते हैं हम ए का, 1 ले लिया। तो देखो ए और सी भी देखो ए का और सी का इंटरसेक्शन भी एम्प्टी नहीं होगा, इनका भी इंटरसेक्शन एम्प्टी नहीं होगा। अब देखो ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, 2 नॉन 5 है, बी इंटरसेक्शन सी इसमें 3 आ जाएगा, और ए इंटरसेक्शन सी इसमें 1 आ जाएगा। देखो आपस में कहीं तीनों में से कोई भी 5 नहीं है, बट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी अगर निकालते हैं तो तीनों में आपस में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये 5 आ जाएगा। इस तरह हम कोई और भी एग्जाम्पल देख सकते हैं, बस हमें ध्यान ये रखना है कि इन तीनों में आपस में तो कुछ ना कुछ होना चाहिए। इन दोनों में देखो एक एलिमेंट कॉमन होना चाहिए, इनमें एक एलिमेंट कॉमन होना चाहिए, और इन दोनों में भी कम से कम एक एलिमेंट कॉमन होना चाहिए, लेकिन तीनों में आपस में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए।